स्पीड से चलते हुए बंद हुई है और यहीं पे इसका मीटर जो है ब्रेक हो गया है। अब जब भी आपको पता होगा कि गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है तो वो एक बड़ी समस्या उत्पन्न करती है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर हम स्पार्क चेक करके आपको दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में करंट नहीं है। फिर एक एक स्टेप बताएंगे कि जब भी आपके पास इस तरह से ब्रेक डाउन होकर गाड़ी आपके पास आए तो क्या है उसका टेस्टिंग का सटीक प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर CDI यूनिट नहीं लगा होता है, लगा होता है TCI यूनिट। तो TCI यूनिट को कैसे चेक करना है, करंट को कैसे चेक करना है, पिकअप कॉइल को कैसे चेक करना है और गाड़ी के अंदर करंट कैसे लाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर बने रहिए, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। हो सकता है इसके मैग्नेट साइड भी हम ओपन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि इसके अंदर स्पार्क है ही नहीं। चलिए किक का उपयोग कीजिए, मारिए, चलिए छोड़ दीजिए। जब भी गाड़ी चलते चलते बंद होती है तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है पिकअप कॉइल का। चलिए सबसे पहले पिकअप कॉइल चेक करते हैं। यहाँ पे इस गाड़ी का पिकअप कॉइल दिया होता है। जब भी आप इसे चेक करें 20 डिग्री सेल्सियस पे रख के चेक करें और इसका जो रीडिंग आएगा 50 to 200 ओहम का, यानी 50 से 200 ओहम का रीडिंग जाएगा। चलिए इसके पिकअप कॉइल के इस कपलर को ओपन करते हैं। जो रेड वाला कपलर दिख रहा है वो इसके पिकअप कॉइल का है और साथ ही यहाँ पे एक न्यूट्रल का एक वायर दिया हुआ है। तो ये पिकअप कॉइल के कपलर को मैंने ओपन कर लिया है। अब मल्टीमीटर को क्या करेंगे, 200 ओहम पे सेट करेंगे यहाँ पे, और इसके दो पिन को पिन 1 और पिन 2 पे लगा के इसके पिकअप कॉइल का रीडिंग लेंगे, क्योंकि गाड़ी चलते चलते बंद हुई, हो सकता है गर्म होने के बाद पिकअप कॉइल ख़राब हो गया होगा। अब इसके पिकअप कॉइल के पिन 1 और पिन 2 को जैसे ही टच किए तो रीडिंग क्या आया, 135.7, यानी पिकअप कॉइल हमारी गाड़ी का एकदम परफेक्ट है। 150 से 200 तक अगर जाता है तो पिकअप कॉइल सही माना जाता है TVS की गाड़ियों का। तो क्या पता चल गया कि पिकअप कॉइल हमारी गाड़ी का ख़राब नहीं है। अब चलिए इसके फ्यूल टैंक को ओपन करते हैं और इसके TCI यूनिट की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि TCI यूनिट को जब तक 12 वोल्ट की वर्किंग सप्लाई नहीं मिलेगा, जब तक वो आगे करंट नहीं सप्लाई करेगा। तो चलिए फ्यूल टैंक को ओपन करके TCI यूनिट को चेक करते हैं। ये है इस गाड़ी का TCI यूनिट। चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा करंट अचानक से गायब हो जाना इन सभी गाड़ियों में थोड़ी सी परेशानी बढ़ा देता है, क्योंकि स्पार्क जनरेट करके आप इसके अंदर टेस्टिंग नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास मल्टीमीटर ना हो। ये मैंने निकाल लिया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पे इसका इनपुट वोल्टेज चेक करना है। इस वाले कपलर में इसके कपलर को मैंने ओपन किया है और यहाँ पे देखें ये जो ऑरेंज कलर का वायर है ये इसके 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई के लिए है। बाकी इकोनॉमी, पावर और ये पिकअप कॉइल के 2 वायर व्हाइट प्लस ब्राउन कलर का। तो ऑरेंज में कितने वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए इसके TCI को वर्क करने के लिए, 12 वोल्ट का। क्योंकि इसके बैक साइड में अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक TCI यूनिट, यानी कंप्लीट इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, ये पार्ट नंबर और TCI यूनिट लिखा हुआ है। चलिए वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं। जब भी वोल्टेज की टेस्टिंग करें तो इग्निशन आपका ऑन होना चाहिए। अब चलिए इसका हम वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज को चेक करने के लिए हम 20 वोल्ट पे लगाएंगे। अभी 200 ओम पे पिकअप कॉइल चेक करने के लिए लगाया। चलिए एक वायर इसके रेड वाला डालिए इसमें और दूसरा इसके ग्राउंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखें इसको एक यहाँ पे ऑरेंज और दूसरा इसके ग्राउंड में टच किया तो सिर्फ 4 पॉइंट कुछ ही वोल्ट इसके अंदर दिखा, यानी 5 वोल्ट भी इसके अंदर नहीं। और कितना वोल्टेज चाहिए, 12 वोल्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी गाड़ी क्या होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, जिसलिए करंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए अभी वीडियो एंड नहीं हुई, इसके अंदर नई बैटरी डालेंगे और फिर देखेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम बैटरी नहीं लगा के भी दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी में करंट आता है या नहीं। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए इसके अंदर एम्को की बड़ी बैटरी लगाई है, ताकि लंबे समय तक अगर सेल्फ का उपयोग किया जाए तो ये डाउन ना पड़े। अब मैं इसके इग्निशन को ऑन करता हूँ। इग्निशन परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। अब चलिए इसके अंदर इनपुट वोल्टेज की सप्लाई चेक कराता हूँ। तो फिर से टेस्टिंग कीजिए और अभी आपको वोल्टेज इसके साथ शेयर करेंगे कि अभी 12 वोल्ट इसके TCI यूनिट को मिल रहा है या नहीं। चलिए यहाँ पे एक रेड वाला टर्मिनल डालिए और एक ग्राउंड इसे प्रोवाइड कीजिए। तो देखिए 11.95 यानी अप्रोक्स 12 वोल्ट के करीब है। अब चलिए इसे हम लगा लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लगा लिया।
जैसे ही लगाया इकोनॉमी लाइट जल गया, यानी पता क्या चला कि TCI यूनिट हमारी गाड़ी का सही है। अब चलिए किक का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। देखें, ये होता है लाइफ प्रूफ। हमारी गाड़ी क्या सिंगल किक में स्टार्ट हो गई। बट आप सोच रहे होंगे कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। जी नहीं मैकेनिक भाइयों, यहाँ पे प्रॉब्लम का पता चला है, सोल्यूशन मिला नहीं है। देखिए, बड़ी समस्या इसकी बैटरी खराब होने की नहीं है। आप समझ सकते हैं, अभी जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है वो DC सप्लाई से स्टार्ट हो रही है, ना कि AC सप्लाई से। अब कैसे पता करेंगे कि AC सप्लाई बाइक को नहीं मिल रहा है? अभी आपको दिखाते हैं। अभी गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे इसके DC सप्लाई के कनेक्शन को हटाएंगे, हमारी गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। चलिए स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट हो गई। अभी गाड़ी हमारी बैटरी के करंट से स्टार्ट हो रही है, ना कि मैग्नेट के करंट से। अभी बैटरी के करंट को हटाएंगे, गाड़ी बंद, गाड़ी बंद। देखें, सारा कनेक्शन बंद। अब जैसे इसको अभी किक मारिए, अब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मारिए किक, इग्निशन ऑन, स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे इसके बैटरी के कनेक्शन को लगाएंगे, हमारी गाड़ी सिंगल किक में स्टार्ट हो जाएगी। तो पता क्या चल रहा है कि हमारी गाड़ी जो स्टार्ट हो रही है वो बैटरी के करंट से स्टार्ट हो रही है। ये आप किक को उपयोग कीजिए, स्टार्ट करेंगे। अब इसे हटाएंगे तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। तो मेन खराबी क्या है इसके अंदर? मैग्नेट कॉइल इसका पूरी तरह से या तो जल चुका है, या तो इसका कॉइल खुल के जो है कभी वन वे बोल्ट खुल जाता है, तो कॉइल हमारी गाड़ी का खराब हो जाता है। तो चलिए इसके मेन प्रॉब्लम तक पहुंचने के लिए मैग्नेट कॉइल को ओपन करते हैं। देखें कितनी बड़ी समस्या और कैसे सोल्यूशन तक हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। मैग्नेट साइड ओपन करते हैं और एक्चुअल खराबी बताते हैं क्या है खराबी मेन। क्योंकि ये भी जो बैटरी मैंने एक साइड की खोली है, ये भी बैटरी सटीक है, इसको सटीक चार्जिंग मिल नहीं पा रहा है। तो चार्जिंग क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैग्नेट कॉइल इसका AC करंट उत्पन्न नहीं कर रहा है। जो भी गाड़ी चल रही है वो DC करंट से चल रही है। बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो गाड़ी बंद। इसके मैग्नेट साइड के सारे बोल्ट को मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ देखें इंजन ऑयल इसका गिरना शुरू हो चुका। अब चलिए इसके हम इस कवर को बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसके मैग्नेट साइड में क्या खराबी है। वन वे वगैरह टूटा है या फिर हमारी गाड़ी का जो है मैग्नेट कॉइल खराब है। फर्स्ट टाइम खुल रहा है, अभी तक गाड़ी कभी खुली नहीं थी। तो देखिए इसके जब मैग्नेट साइड को ओपन किए हैं, ये जो आपने काफी समय देखा होगा कि TVS की गाड़ियों में ये प्रॉब्लम जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। वन वे का बोल्ट जब खुलता है तो उससे डायरेक्टली जो इसके मैग्नेट का जो कॉइल होता है ना, ये सारे कॉइल डैमेज होते हैं और इसी की वजह से हमारी गाड़ी को चार्जिंग नहीं मिल पाता है। और जब तक बैटरी चार्ज रहती है हमारी गाड़ी सटीक चलती है। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, करंट आना बंद हो जाएगा। तो ये थी इसके अंदर बड़ी समस्या, जो गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती थी।